दोस्तों सीजन 3 की एपिसोड नंबर 8 की आवाज में फिलिप और उसके सिपाही दुआन को मारने की कोशिश करते हैं। तब वम्सी अपने सिपाहियों के साथ इन काफरों पर हमला कर देता है और एक सिपाही दुआन की रस्सियां खोल देता है। ये देखकर फिलिप ट्रिस्टान से कहता है कि घोड़ों की तरफ जाओ और फिर फिलिप दुआन पर हमला कर देता है, मगर दुआन बड़ी महारत से खुद को बचा लेता है। फिलिप कुछ देर दुआन के साथ मुकाबला करता है और दुआन के हाथों जख्मी होने के बाद ट्रिस्टान के साथ भाग जाता है। वम्सी दुआन और दीगर सिपाही वहां मौजूद स्लेवी सिपाहियों को मौत के घाट उतार देते हैं। इसके बाद अमरोल सिपाही दुआन को कहता है कि फिलिप और ट्रिस्टान भाग रहे हैं, क्या हम उनके पीछे नहीं जा रहे? तब दुआन कहता है कि हम उनके पीछे नहीं जाएंगे। वो ये खबर सिमोन के पास लेकर जा रहे हैं कि अरतुल भाई सुल्तान का जासूस नहीं है और हम भी यही चाहते हैं। फिर दुआन वम्सी से पूछता है कि मेरी बीवी कैसी है? वम्सी कहता है वो ठीक है, लेकिन उनकी आंखें हर वक्त तुम्हारी राह देखती हैं। फिर वम्सी दुआन से कहता है कि अब तुम कहाँ जाओगे? तब दुआन कहता है कि पहाड़ मेरा मस्कन है, अभी कुछ दिन और मैं छुप कर रहूंगा। दूसरी तरफ अरतुल हलीमा सुल्तान के साथ कबीले से बाहर जाते हैं। हलीमा सुल्तान अरतुल से कहती हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं अब माँ बनने वाली हूँ और अब हमारा एक और बच्चा होगा। ये सुनकर अरतुल बहुत खुश होता है और जोर जोर से अल्लाह पाक की सदाएं लगाते हुए हलीमा सुल्तान से कहता है कि तुमने मुझे ऐसी खुशखबरी सुनाई है जिसे सुनने के बाद मुझे कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उसी दौरान वहाँ कोई डाकू हलीमा सुल्तान और अरतुल को घेर लेते हैं और डाकुओं का सरदार अरतुल से कहता है कि हम अरतुल साहब के सिपाही हैं, सोना हमारे हवाले कर दो। ये सुनकर अरतुल हंसता है और कहता है कि क्या तुम अरतुल को जानते हो? तब डाकू अरतुल से कहता है कि क्या तुमको समझ नहीं आई, हम अरतुल साहब के सिपाही हैं, उन्होंने हमारी परवरिश की है। ये सुनकर अरतुल अपनी तलवार जमीन में गाड़ कर कहता है, लगता है मैंने तुम्हारी सही परवरिश नहीं की। ये सुनकर डाकू अरतुल पर हमला कर देते हैं। तब अरतुल बहादुरी से इनको अपनी लड़ाई का मजा चखाते हैं और डाकुओं के सरबराह की गर्दन पर तलवार रखकर कहते हैं कि ओए बेगैरत, मैं अपने इस खुशी के दिन पर अपने हाथ तुम्हारे खून से नहीं रखना चाहता, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज के बाद तुम मुझे मेरे कबीले के आसपास नजर आए या हमलों में मेरा नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तलाश करके तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इसके बाद सब डाकू भाग जाते हैं। आतुब भी अपने खेमे में मौजूद होते हैं। उसी वक्त इसहाक दो तितर लेकर आ जाता है और कहता है कि आतुब साहब, आपने ये तितर क्यों मंगवाए हैं? तब आतुब कहते हैं कि इन तितरों के जरिए ये मालूम होगा कि तुक्तामिश को जहर दिया गया था या नहीं। फिर आतुब तुक्तामिश की जबान को निकाल कर पानी में डाल देते हैं। फिर इसहाक आतुब से कहता है क्या मुर्दा शख्स की जबान काटना इस्लाम और शरीयत के मुताबिक दुरुस्त है? इसके जवाब में आतुब कहते हैं कि इसहाक सीधा रास्ता तलाश करने के लिए जो जरूरी हो वो करना दुरुस्त है। अरतुल अपने मर्जी खेमे में दुंदार के साथ मौजूद होता है और दुंदार से पूछता है कि मेरे जाने के बाद क्या सब कुछ ठीक रहा? तब दुंदार कहता है कि जी हजूर, सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उस्ताद हजरत उरियान दुखी ना हो, इसलिए मैंने उन्हें सफदर और कादिर की निगरानी में सोना तलाश करने के लिए भेज दिया। इस पर अरतुल कहता है कि दुंदार, तुमने अच्छा किया। हजरत उरियान एक नदी में सोना तलाश कर रहा होता है। तब सफदर हजरत उरियान से कहता है कि सोना तलाश करते करते खुद गुम ना हो जाना। तब हजरत उरियान कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो, मैं इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। उसी दौरान हजरत उरियान नदी में हाथ डालते हैं तो मट्टी के साथ एक सोने का टुकड़ा भी आता है। ये देखकर हजरत उरियान बहुत खुश होकर जोर से कहता है कि ये देखो, मुझे सोना मिल गया है। सफदर और कादिर भी हजरत उरियान के हाथ में सोना देखकर खुशी से अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं। हजरत उरियान कहता है कि चलो जल्दी से कबीले चलते हैं, अरतुल साहब इस पर बहुत खुश होंगे। काई कबीले में अरियार अरतुल के पास आकर कहता है कि मेरी सराय के मालिक सिमोन से बात हुई है और उसने कहा है कि अरतुल साहब यहाँ आकर हमें इज्जत बख्शें, तो फिर हम बैठकर बात कर सकते हैं। अरतुल अलियार से कहता है कि उराल की इस बारे में क्या राय है? उस वक्त उन्हें मेरी जानदार की पेशकश कबूल करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही थी। अलियार कहता है कि हजूर, आप मेरे भाई के गलत कामों की फिक्र ना करें, मैं इस काम की क़यादत करूंगा। तब अरतुल अलियार का शुक्रिया अदा करता है। इतने में आतुब भी और इसहाक भी मरकजी खेमे में आ जाते हैं। अलियार आतुब से पूछता है कि मैंने जो काम जिम्मे लगाया था आप किस नतीजे पर पहुंचे हैं? ये सुनकर आतुब भी कहते हैं जी मैंने बहुत कुछ जान लिया है। अलियार कहता है क्या इस मामले का अरतुल साहब को पता है? इसके जवाब में अरतुल अलियार को कहता है कि आतुब साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसके बाद आतुब पिंजरा अलियार को दिखाते हैं जिसमें दो तितर मरे हुए पड़े होते हैं।
फिर आर्तुक भी अरियात को बताते हैं कि एक तितर को जबान पर लगा हुआ थोड़ा सा मादा खिलाया। जिस तितर ने वो मादा खाया वो पागल हो गया और उसने दूसरे तितर को भी मार डाला। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा जहर देखा है। इस जहर को जो भी खाता है वो पागल हो जाता है और अपने करीब मौजूद लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सुनकर अलियार परेशान होकर वहां से चला जाता है। फिर अर्थरोल आर्तुक को कहता है कि यकीनन तुक्तामिश को जहर दिया गया है। जवाब में अर्थरोल कहता है कि एक बार फिर ये बात साबित हुई है कि जानदार के कबीले में हम सिर्फ दो लोगों पर भरोसा कर सकते हैं, एक अलियार और दूसरी असफहान खतून। आर्तुक भी अर्थरोल से कहते हैं कि आपकी जानदार के बारे में क्या राय है। जवाब में अर्थरोल कहता है जानदार अपने कबीले की सलामती के लिए सब कुछ करेंगे, चाहे वो इंसाफ की खिलाफ वर्जी हो या हकूक की। दूसरी तरफ सिमोन, फिलिप और ट्रिस्टान अपने खुफिया तहखाने में मौजूद होते हैं। फिलिप सिमोन से कहता है कि सुल्तान का जासूस भाग गया है। ये सुनकर सिमोन गुस्से में कहता है कि तुम अर्थरोल को कैसे जाने दे सकते हो। तब फिलिप कहता है कि सुल्तान का जासूस अर्थरोल नहीं है और मैंने उसको पकड़ लिया था, लेकिन जासूस के सिपाहियों ने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला। ये सुनकर सिमोन अपना खंजर गुस्से में फिलिप की गर्दन पर लाकर कहता है कि तुमने उस जासूस का चेहरा तो देखा होगा, मुझे बताओ वो कौन था। फिलिप कहता है कि हम नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, लेकिन वो आपके बारे में जानता था। उसने मुझसे बिप्तस्मा याया के बारे में पूछा। तब ट्रिस्टान कहता है कि जब हमको पता चल गया है कि अर्थरोल सुल्तान का जासूस नहीं है, तो अर्थरोल को मारकर उस्ताद पित्रोज और टाइटस का बदला ले लेना चाहिए। फिलिप कहता है कि कल अर्थरोल जरूर मरेगा। तब सिमोन कहता है कि कल अर्थरोल मुझसे मिलने आएगा और मेरे हुक्म के बगैर कोई हरकत नहीं करेगा। अर्थरोल अपने सिपाहियों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। वंशी अर्थरोल को सिमोन के सिपाहियों के साथ लड़ाई वाली सूरत हाल बताता है। तो उसी वक्त दुंदार अर्थरोल से कहता है कि आपकी जगह दुआन को देखकर उन काफिरों को झटका लगा होगा और अब सिमोन आपको सुल्तान का जासूस नहीं समझेगा और अब हमको बिप्तस्मा याया को फौरन खत्म करना होगा। वो आपको मारना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सराय में आपको बुलाया है। इसके जवाब में अर्थरोल कहता है दुंदार हम जरूर जाएंगे। अगर उसने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उसको मारने में देर नहीं करूंगा। इसी दौरान हजरत तुरैन खेमे में आ जाता है। अर्थरोल को खुशी से कहता है कि हम सोने की कान के करीब पहुंच गए हैं। इसके बाद हजरत तुरैन नदी से मिलने वाला सोने का टुकड़ा अर्थरोल को दिखाकर कहता है कि हजूर मुझे नहीं पता वहाँ कितना सोना है और सोने को निकालने के लिए मजीद काम करना होगा। तब अर्थरोल हजरत तुरैन को कहते हैं कि इस बात का किसी को पता ना चले, जिन सिपाहियों के साथ आप गए हैं हर बार आप इन्हीं के साथ जाएंगे। चौदार कबीले में जानदार अपने घर वालों के साथ मरकजी खेमे में बैठा होता है। जानदार उरार को कहता है कि किसी भी सूरत में तुम अपने भाई अलियार का काम खराब करके उसके लिए मुसीबत नहीं बनाओगे। इसके बाद जानदार चुल्पान को कहता है कि तुम भी अलीमा सुल्तान की बातों से तजावज मत करना। इस पर चुल्पान कहती है कि फिक्र ना करें हजूर। इसके बाद उरार और चुल्पान अपने खेमे में चले जाते हैं। उरार चुल्पान को कहता है कि बाबा ने हजारों सोने के सिक्कों का काम अर्थरोल को थाली में रखकर दे दिया है, लेकिन चुल्पान तुम देखना मैं ये काम अर्थरोल से वापस ले लूंगा और अर्थरोल से कल मैं ऐसा खेल खेलूंगा जिससे उसका मुंह लटक जाएगा। अलियार असलहान से पूछता है कि भाई उराल और चचा तुक्तामिश के बीच क्या मामलात थे। इस पर असलहान कहती है कि तुक्तामिश को पता चल गया था कि उराल नाजायज मुनाफा ले रहा है। उसी वक्त उराल भी वहाँ खेमे में आ जाता है और अलियार से कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अर्थरोल का साथ मत दो, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी। फिर अलियार गुस्से में उराल को कहता है कि क्या ये बात सच है कि तुम सिमोन के साथ मिलकर हमारे कबीले के रोज की कमाई चुरा रहे थे। फिर उराल कहता है कि क्या तुमको ये असलहान ने बताया है। दूसरी तरफ सिमोन मारिया से कहता है कि अभी किसी भी वक्त हमारा पुराना दुश्मन अर्थरोल आएगा। मारिया ये कभी कभार दुश्मन हमारे सबसे करीबी दोस्त होते हैं, लेकिन उनके साथ हमें कारोबार करना पड़ता है। तब मारिया कहती है क्या आप काम की जगह खोलने की पेशकश कबूल करने वाले हैं। फिर सिमोन कहता है अगर ये अच्छी पेशकश है तो क्यों ना मैं कबूल कर लूंगा। उसी वक्त अर्थरोल अपने सिपाहियों के साथ हानी बाजार में दाखिल होता है और दुआन अपना मुंह छुपाए हुए अर्थरोल के पास आकर खुफिया अल्फाज में अर्थरोल को कोई पैगाम देता है और चला जाता है। इसके बाद अर्थरोल सिराय में आ जाता है तो तुर्गुस को मिलने के लिए उसी जाने ही लगता है। तो वंशी अर्थरोल को कहता है कि क्यों ना हम भाई पहले काम पूरा कर लें, फिर आराम से तुर्गुस से लंबी मुलाकात करेंगे। उसी वक्त मारिया अर्थरोल को आकर कहती है कि भाई सिमोन आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर अर्थरोल कहता है कि ठीक है हम तुर्गुस से बाद में मिलेंगे। इसके बाद अर्थरोल सिमोन के पास आ जाता है और इसी दौरान एक चोर जाते हुए अर्थरोल के सोने की सिक्कों की थैली निकाल लेता है और अर्थरोल उस चोर को एकदम से पकड़कर जमीन पर गिरा देता है और अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख लेता है।
तब चोर वो सोने की थैली अखरोट को वापस देने ही लगता है तो अखरोट उसी वक्त चोर का हाथ काट देता है। ये देखकर सिमोन के सिपाही तलवारें निकालने की कोशिश करते ही हैं तो बमसी दुमदार और अखरोट के दीगर सिपाही इन काफिरों की गर्दनों पर अपनी तलवारें तान लेते हैं।